हाय तमीर, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ रह गए हो? अल्लाह अल्लाह, आजा शोएब। चलें, ये आपका ऑर्डर आ गया। नहीं, हमारा ऑर्डर नहीं है। हाँ, आपकी मानती आ गई है। भाई हमने ऑर्डर नहीं किया। जलाल बाबा सुने, हाँ कहो। ये मानती किसकी है? टेबल 3 को दो। ये तो कह रही है कि इनकी नहीं है। झूठ क्यों बोल रहे हो यार? ये ऑर्डर ही नहीं किया हमने। तो क्या मेरे पापा झूठ बोल रहे हैं? शोएब, क्या मसला हो गया? पता नहीं लग रहा ये किसका ऑर्डर है। ये अंदर के लिए है, लाओ मुझे दे दो। तुम डिलीवरी पे जाओ। आपकी इसे मानती आ प्लेन कर रही दूं है। या चीज? कब से फोन बज रहा है, क्या कोई उठाएगा? अरे तुम परेशान मत हो, मैं जाके देखती हूँ। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। अच्छा, तुम कस्टमर्स को देखो और तुम सुहेला की मदद करो, वो बहुत थक चुकी है। चलो आ जाओ, शाबाश आ जाओ। तमीर, इन्होंने तो बोस्फोरस के बीच में एक महल बना रखा है। और आतिश साहब इतनी शानदार जिंदगी से भाग रहे हैं। मैं तो वाकई उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। जाहिर है तुम्हारा शौहर जो है। चुप रहो पागल इंसान। गुलरेज मैडम, आपके मेहमान आ गए। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू गुलरेज आंटी। असल में जब आपकी कॉल आई थी तो मैंने आपको बताया था कि मैं बिजी हूँ। दरअसल दमीर के साथ मैं दुकान की खरीदारी के लिए निकली हूँ। समझती हूँ। यास्मीन यहाँ अकेले आ रही थी तो मुझे लगा कि इसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि आप तो अपने भाई को जानती हैं। लेकिन कोई मसला नहीं, आप लोग यहाँ बात करें, मैं बाहर वेट कर लेता हूँ। ठीक है? नहीं नहीं, अच्छी बात है कि तुम भी यहाँ पर हो। आइए ना प्लीज आप लोग। मैं तुम लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हमारी मदद की जरूरत? यास्मीन, आतिश को जल्द से जल्द वो मोहल्ला छोड़ना होगा। हाँ, तो ये मसला है। देखो, आतिश जब तक वहाँ रहेगा, भाईजान उस मोहल्ले को नुकसान पहुँचाना नहीं छोड़ेंगे। ये जानते हुए कि तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुँचेगा, आतिश की फिर भी हिमायत करोगे? अब मिस गुलरेज, हम अपने घर आने वालों को खुद से जाने का नहीं कहते। आतिश जब तक चाहे हमारे घर में रह सकता है। यास्मीन, तुम तो आतिश की बीवी हो, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। तुम यहाँ की शाना जिंदगी देख रही हो। जब तुम्हारा बच्चा होगा तो उस वक्त क्या करोगी तुम? क्या उस माहौल में पालोगी तुम उसे? आपका इन सब बातों से क्या मतलब है? आप क्यों कर रही हैं हमारे सामने ऐसी बातें? शायद आप नहीं जानती कि हमारा पूरा खानदान उसी छत के नीचे पड़ा पड़ा है। जानता हूँ आपके पास बहुत पैसा है, शान शौकत वाली जिंदगी है, लेकिन क्या फायदा इन सब का जिसमें प्यार ना हो? रुक जाओ, शायद तुम गलत समझ रहे हो। गलत बात करेंगी तो गलत ही समझूंगा ना। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। यास्मीन, तुम मेरी मदद करोगी, है ना? मैं आपकी मदद करूंगी मिस गुलरेज, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप हमारी मदद चाहती हैं या हमें जलील करना चाहती हैं। दमीर ने सही कहा। हैव अ नाइस डे। दमीर, नहीं यार, ये क्या है? हमेशा हमें जलील करती रहती है। पेंट हाउस, ये भी तो पेंट हाउस की ठीक कह तरह रहे हो। हाँ बस टेरेस भी चुप हो नहीं और जाओ। ना ही वहाँ एक पुल तक है। बिल्कुल, हमारे टेरेस कितना बड़ा भी है। क्या उस कार में अभी अभी हमारी बहू साहिबा गई हैं? जी। यहाँ क्यों आई थी? हाँ, हो सकता है उनके पास पैसे खत्म हो गए होंगे। तुमने बताया था मुझे। इस लड़की की आतिश से शादी करने की वाहिद वजह यही थी, है? नहीं भाईजान, मैंने बुलाया था। क्या करने की कोशिश कर रही हो? भाईजान, मैं कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रही, फिक्र नहीं करें आप। आपकी तरह ही सोचती हूँ मैं कि आतिश घर वापस आ जाए, लेकिन मैं आपकी तरह बिल्कुल भी तशद्दुद पसंद नहीं हूँ भाईजान। मेरा तरीका जरा मुख्तलिफ है। मैं जानती हूँ कि इस तरह लड़ाई झगड़े से बात नहीं बनेगी। भाईजान, मुझे अपने तरीके से इस मामले को हल करने दें। लड़ने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी प्यारी बहन, कोई भी जंग बिना लड़े नहीं जीती जा सकती। भाईजान, आप ठीक तो हैं? हाँ बिल्कुल, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हो सकता।